हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सामान्य विज्ञान की प्रश्नोत्तरी को देखा जाएगा। कल रात में जो लोग भी लाइव 8 बजे जुड़े थे उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। दोस्तों, आज का क्लास जो 8 बजे से चालू होगा उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव रहिएगा। 8 बजे से चलेगा। हो सकता है तो रीजनिंग की क्लास शुरू की जाएगी। पहला आपका जो वीडियो लाइव रीजनिंग में जाएगा वो रक्त संबंध से रहेगा। ठीक है, कमेंट करके आप बता दीजिएगा यस या नो, रक्त संबंध का आपको रीजनिंग का चाहिए या नहीं। ठीक है, जीएस एग्जाम सोल्यूशन आप दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। लाइक कमेंट करने का ज़्यादा प्रयास करें, कमेंट करके हमें बताया करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अब पहला प्रश्न है मित्रों, कोशिका का पावर प्लांट किसे कहा जाता है? विकल्प आपके सामने दिया हुआ है। ए है गाल्जी गाय, बी है माइट्रोकॉन्ड्रिया, सी है राइबोसोम्स और डी है लाइसोसोम। ठीक है, तो देखिए कोशिका का पावर प्लांट यानी ऊर्जा ग्रह, ऊर्जा घर आपको ऐसे दे सकता है, कोशिका का पावर प्लांट नहीं तो कोशिका का ऊर्जा घर या ऊर्जा गृह। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आपके सामने ऑप्शन मैं दे दिया हूँ। इसका राइट आंसर होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, विकल्प बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले का। चलिए दूसरे नंबर का प्रश्न देखिए, घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? विकल्प है आयोडीन, विकल्प बी है जिंक, विकल्प सी है कैल्शियम और विकल्प डी है क्लोरीन। चलिए इसका फटाफट आंसर होगा आयोडीन से। आयोडीन की कमी जब होती है तो शरीर में घोंघा होता है, जो गले के पास फूल जाता है वही घोंघा है, घेंघा है। ठीक है, तो विकल्प ए क्या हो रहा है? इसका सही उत्तर हो रहा है मित्रों। चलिए तीसरे नंबर का प्रश्न देखिए, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन है? विकल्प ए है बेरी बेरी, विकल्प बी है वरांधता, विकल्प सी है तपेदिक और विकल्प डी है रक्तहीनता। देखिए मित्रों, सबसे पहली बात कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। इसके तहत आपको जो लाइव का वीडियो दिक्कत हो रहा था, क्योंकि मैं मोबाइल से ही करता हूं दोस्तों, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। और आपका प्यार और सहयोग रहेगा तो हो सकता है कि लैपटॉप ले लिया जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया से आपकी क्लास चलेगी। शरीर के अंदर लोहा की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन है दोस्तों? शरीर में लोहा की कमी जब होती है तो कौन सा रोग होता है? चलिए इसका राइट आंसर होगा रक्तहीनता। क्या होगा? रक्तहीनता अर्थात खून की कमी। ठीक है, रक्तहीनता मतलब होता है रक्त की कमी, अलपतर। ठीक है, ठीक है, विकल्प डी हो जाएगा इसका। चौथे नंबर का प्रश्न है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, यानी शरीर में किस अंग को में जब संक्रमण होता है तो पीलिया होता है? विकल्प आपके सामने दिया हुआ, ए है मस्तिष्क, बी है यकृत, सी है वृक्क और डी है प्लीहा। तो देखिए लीवर, पीलिया जो है सीधे सीधे आपके लीवर को इफेक्ट करता है। तो इस तरह से लीवर अर्थात होता है आपका यकृत। ठीक है, जो भूरे गहरे चॉकलेटी कलर का होता है आपका यकृत, लीवर, इसको इफेक्ट करता है। जब इसमें संक्रमण होगा मित्रों तो आपको पीलिया से संबंधित शिकायत हो जाएगी। तो इस तरह से विकल्प भी होगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? देखिए एलिसा जो जांच की जाती है उससे किस रोग की पहचान की जाती है? विकल्प आपके सामने है, एड्स, बी है पोलियो, सी है कैंसर या डी है टीबी। तो एलिसा जो जांच किया जाता है वो एड्स के लिए किया जाता है। ठीक है, एलिसा जांच में आपको एड्स से संबंधित मामलों की जानकारी देता है एलिसा जांच। ठीक है, तो विकल्प ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6वें नंबर का प्रश्न देखेंगे मित्रों कि मिर्च में चरपराहट का कारण क्या है? यानी मिर्च में जो चरपराहट यानी खाते हैं तो जो चरपराहट की आवाज़ चरपराहट जैसे आती है वो किसके कारण होता है? विकल्प है कैरोटीन, बी है कैप्साइसिन, सी है कैप्सिन और डी है ऑक्सेल। तो मिर्च में जो चरपराहट होती है वो कैप्सेसिन के कारण होती है, कैप्सेसिन। ठीक है, और मिर्च का जो तीखापन होता है वो कैप्सिन के कारण होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट विकल्प होगा वो होगा बी, कैप्सेसिन। कैप्सेसिन के कारण मिर्च में चरपराहट होती है और मिर्च का तीखापन जो होता है कैप्सिन के कारण होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों विकल्प प्रश्न 6 का विकल्प बी होगा।
7वें नंबर का प्रश्न देखेंगे कि आज समय बड़ा कम है, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? विकल्प है कुरकुमिन, विकल्प बी है कैरोटीन, सी है एलिसिन और डी है लाइकोपिन। तो हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा कुरकुमीन, कुरकुमीन। ठीक है मित्रों, चलिए विकल्प ए क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए हो जाएगा सही उत्तर इसका, कुरकुमीन। 8वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 8वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? 8 नंबर के प्रश्न में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पीली क्रांति का संबंध किससे है? विकल्प है दालों से, बी है मछली से, सी है सूर्यमुखी से और डी है तिलहन से। तो पीली क्रांति का जो संबंध है वो आपके तिलहन से होता है। ठीक है, तिलहन से। तो विकल्प डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए 9वें नंबर का प्रश्न देखिए फटाक से, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? विकल्प है सरसों, विकल्प बी है धान, सी है बाजरा और डी है मूंगफली। टिक्का रोग किससे फसल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा मूंगफली से। टिक्का रोग का संबंध किससे है? मूंगफली से। तो विकल्प डी होगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? आपके सामने विकल्प है जीवाणु, विकल्प बी है विषाणु, सी है फफूंदी और डी है कीट। तो गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है? फफूंदी के कारण। किसके कारण? फफूंदी के कारण। ठीक है, तो विकल्प सी क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है? विकल्प है मक्का, बी है सोयाबीन, सी है अरहर, डी है मूंगफली। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की बात करेंगे तो सोयाबीन में, दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो अरहर में। तो इसका जो है सोयाबीन होगा, अरहर नहीं होगा। ठीक है, या दाल नहीं दे रहा है, सोयाबीन। ठीक है, कहीं कहीं अरहर भी देता है, लेकिन सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। तो विकल्प बी होगा आपका सही आंसर। चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखिए, अफ्रीक्स है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्यों? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि हवाई जहाज से जब कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो उसके पेन से स्याही निकलने लगती है क्यों? विकल्प आपके सामने है, वायुदाब में कमी के कारण, बी है वायुदाब में वृद्धि के कारण, सी है स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण या डी है अत्यधिक भार के कारण। 12 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिए, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्यों? तो इसका राइट आंसर होगा कि वायुदाब में कमी के कारण हवाई जहाज से जो व्यक्ति यात्रा करता है उसके पेन से स्याही निकलने लगती है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 13 नंबर का प्रश्न देखिए, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? विकल्प है गतिज ऊर्जा, बी है स्थितिज ऊर्जा, सी है यांत्रिक ऊर्जा और डी है संचित ऊर्जा। तो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? इसका राइट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है मित्रों, विकल्प बी होगा इसका सही आंसर। 13 का बी होगा सही। चलिए 14वें नंबर का प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? विकल्प है अपकेंद्रीय बल, बी है अभिकेंद्रीय बल, सी है उपकेंद्रीय बल और डी है बाह्य बल। तो दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? 14वां का जो राइट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल होगा, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। तो विकल्प ए क्या होगा सही उत्तर होगा। 15 का क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विकल्प है प्रकाश की गति के लिए, बी है ऊष्मा की तीव्रता के लिए, सी है ध्वनि की तीव्रता के लिए और डी है आपका रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो देखिए डेसिबल जो इकाई होती है ध्वनि की होती है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प सी संख्या जो है वो सही हो जाएगी। 16 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? विकल्प ए है गैलीलियो, बी है गुटेनबर्ग, सी है एडिसन और डी है ग्राहम बेल। चलिए इसका फटाक फटाक आंसर दीजिए। देखिए दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ठीक है, गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो ने किया था, तो इस तरह से विकल्प ए होगा आपका सही उत्तर। 17 नंबर का प्रश्न देखिए फटाक से, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? देखिए जितना जल्दी रिवीजन करेंगे आपके लिए बहुत बेटर है।
प्रश्न मैं बहुत ही चुनिंदा लेके आया हूँ आज, ठीक है। आज के प्रश्न एकदम मस्त हैं, आप बढ़िया से आंसर करिएगा। विकल्प ए है फैराडे, बी है मेंडलीफ, सी है न्यूटन और डी है बोहर। तो आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार अगर जो पूछा है तो मेंडलीफ, ठीक है, मेंडलीफ, मेंडलीफ, ठीक है। विकल्प बी होगा आपका सही उत्तर। 18वें नंबर के प्रश्न को देखिए, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? विकल्प है कैल्शियम कार्बोनेट, बी है मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी है सोडियम कार्बोनेट और डी है पोटेशियम कार्बोनेट। तो धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है मित्रों? चलिए जी, तो धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? विकल्प आपके सामने दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट, बी है मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी है सोडियम कार्बोनेट और डी है पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। धोने का सोडा जो है राइट आंसर होगा सी, सोडियम कार्बोनेट। 19 नंबर का प्रश्न देखिए, सोडियम का संग्रह किसमें डुबोकर किया जाता है? जो सोडियम धातु है इसका संग्रह किस चीज़ में डुबोकर किया जाता है? विकल्प है जल में, बी है केरोसिन के तेल में, सी है अमोनिया में और डी है हवा में। तो देखिए सोडियम जो धातु है उसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, जब वही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है बाहर तो जलने लगता है, ठीक है। तो केरोसिन हो जाएगा, विकल्प बी। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए। कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला यानी एयरबैग जो कार में लगाया जाता है, ठीक है, उसमें क्या भरी होता है, उसमें क्या भरा होता है, ठीक है। विकल्प है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी है सोडियम एंजाइड, सी है सोडियम नाइट्राइड और डी है सोडियम पैराऑक्साइड। तो देखिए जो कार चालक में एयरबैग होता है उसमें सोडियम एंजाइड भरी होती है, ठीक है, सोडियम एंजाइड। तो इसका विकल्प बी होगा आपका सही उत्तर, सोडियम एंजाइड। कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला यानी एयरबैग में क्या होता है? तो सोडियम एंजाइड होता है, ठीक है। चलिए विकल्प बी होगा सही उत्तर। 21 नंबर के प्रश्न को देखिए, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? यानी NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? आपके सामने विकल्प है 4 अमोनिया, बी है पानी, सी है चीनी और डी है नमक। तो NaCl आप लोग जानते ही हैं कि नमक का रासायनिक सूत्र है, तो विकल्प डी होगा इसका सही उत्तर। 22 नंबर का प्रश्न देखेंगे, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? विकल्प है पोटेशियम, बी है मैग्नीशियम, सी है एल्युमिनियम और डी है बोरियम। तो समुद्र के पानी से आपकी मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है, ठीक है, मैग्नीशियम। तो बी विकल्प होगा आपका सही उत्तर। चलिए 23 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? विकल्प है जिंक, बी है तांबा, सी एल्युमिनियम और डी है लोहा। तो देखिए इसका एल्युमिनियम और लोहा में आपका एल्युमिनियम है, ठीक है। 23 का जो आपका आंसर होगा एल्युमिनियम। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु है एल्युमिनियम। चलिए 24 नंबर का प्रश्न देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुझा हुआ चूने, ठीक है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? ए है कैल्शियम क्लोराइड, बी है कैल्शियम ऑक्साइड, सी है कैल्शियम कार्बोनेट और डी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए 24 नंबर का जो बुझा हुआ चूना है इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। बुझे हुए चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, तो सी विकल्प सही होगा। 25 नंबर का प्रश्न है कि चाक का रासायनिक नाम क्या है? विकल्प है कैल्शियम सल्फेट, बी है कैल्शियम नाइट्रेट, सी है कैल्शियम कार्बोनेट और डी है कैल्शियम फास्फेट। तो देखिए चाक का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। तो विकल्प जो सी है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा जल्दबाजी में वीडियो शूट करना पड़ रहा है क्योंकि समय का बड़ा अभाव है। रात 8 बजे लाइव जुड़ेंगे सभी लोग, और रीजनिंग अगर जो आप लोग कमेंट कर देंगे कि हाँ रीजनिंग का चाहिए तो ठीक है, नहीं तो जीके की क्लास लाइव आपकी रहेगी 8 बजे रात में, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।